हुजूर ताजुल शरिया रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं शख्सियात में से एक हैं जिनकी मोहब्बत को परवरदिगार आलम ने हमारे दिलों में रासिख फरमा दिया है। हुजूर ताजुल शरिया कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं, बल्कि इनका खानदान 250 साल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बर्रे आजम की सरजमीन पर लोगों की दीनों ईमान की हिफाजत फरमा रही है। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के दादा हजरत अल्लामा अली रजा खान, जो अपने जमाने के जबरदस्त वलिये कामिल थे और इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे कि उन्होंने इल्मे हदीस में ऐसा महारत ताम्मा उनको हासिल था कि जिस जगह आप किसी नसीहत आमेज बातों में अगर आप बैठते थे और लोगों को वाज फरमाते थे तो सैकड़ों से ज्यादा हदीसें आप पेश फरमा देते और लोगों के दिलों ईमान की हिफाजत फरमाते। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के दादा हिंदुस्तान के आजादी में ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आपने जंग लड़ी और अपने जमाने के जबरदस्त बुजुर्ग थे और इंशा परदास और कादिरुल कलाम शायर थे। जब ये दुनिया से रुखसत हो गए तो आपके बेटे आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद, जिनका नाम हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमतुर रिजवान है, जो अपने जमाने के जबरदस्त बुजुर्ग मुहद्दिस फकीह और दानिशवराने कौम व मिल्लत थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना बासलाहियत इल्म अता फरमाया था कि जिस चीज पर आप कलम उठाते तो 1, 2, 5, 6 और नहीं लिखते, बल्कि उस चीज पर आप इतने सारे और पर आप तसनीफी काम फरमा देते तो अगर उसको जिल्दों में बांट दिया जाता तो वो तो कई जिल्दों में हो जाया करता था। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा कलमकार मर्दे मुजाहिद पैदा हुआ कि जिस जमाने में लोग ये कहते थे कि औलिया के बारगाह में जाना शिर्क है, नबी के ताज़ीम के लिए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये बिदअत है और सामने खाना रखकर फातिहा करना ये बिदअत है, नबी की कब्र मुबारक के लिए सफर करना ये नाजायज व हराम है। तो उस जमाने में परवरदिगार आलम ने एक मर्दे मुजाहिद को पैदा फरमाया जिसका नाम इमाम अहमद रजा खान है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमा कर और लोगों के सामने पेश फरमा दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती के बाद जो आपसे 700 साल पहले के बुजुर्ग अल्लामा जलालुद्दीन सियूती, उन्होंने अपने जमाने में 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाई और उनके बाद इस दुनिया में अगर कोई पैदा हुआ तो वो जात आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिन्होंने 56 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी और 1000 से ज्यादा किताबें तस्नीफ फरमाकर कौम के सामने पेश कर दिया। इसीलिए जब मक्का मदीना कोई हज करने के लिए जाता था और उनको और वहाँ के मुहद्दिसीन को ये जांचना होता कि जो हज करने के लिए आया है ये सुन्नी है कि सुन्नी नहीं है, तो उसके सामने आला हजरत का नाम लेते थे और उनकी करामतों को बयान करते थे। आला हजरत का नाम लेने से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता तो लोग समझ जाते थे कि ये अहले सुन्नत वल जमाअत का है, और उसके सामने आला हजरत का नाम लेने से अगर चेहरा बिगड़ जाता तो लोग समझ जाते कि ये बिदअती और दलालत वाला आदमी है। इसीलिए उलमाए हरमैन तैयबैन ने कहा कि अगर इमाम अहमद रजा खान इमाम आज़म अबू हनीफा के जमाने में पैदा होते तो इमाम आज़म अबू हनीफा अपने शागिर्दों के पास जगह देते, इमाम अबू यूसुफ के पास बैठाते। ये इस बात की दलील है कि इमाम अहमद रजा अपने जमाने के जबरदस्त आलिम दीन थे और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की दीनों ईमान की हिफाजत
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया से रुखसत हुए, लोगों ने कहा कि अब बरेली सूनी हो गई, अब कोई यहाँ क़यादत करने के लिए कोई है नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बरेली की धरती पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पैदा फरमाया। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उनका चेहरा अगर कोई मर्द मुजाहिद देख लेता तो यही कहता कि आज तक मेरे निगाहों ने इतने हसीनो जमील चेहरे को नहीं देखा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपने घर से निकलते थे तो गलियों में गैर मुस्लिम खड़े होते और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चेहरे को देखने के बाद न जाने कितने गैर मुस्लिमों ने नबी का कलमा पढ़ लिया और मुशर्रफ इस्लाम हो गए। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा इतना बेशुमार था, इतना आला था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जब अपने जमाने में जब 600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर प्रोग्राम के लिए जाया करते थे तो अगर किसी ने आपको 20 रुपया भाड़ा दिया, किराया दिया, अगर भाड़े में से 10 रुपया खर्चा होता है तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा ये होता कि 10 रुपया खर्चा होता और 10 रुपया जलसे वालों को दे दिया करते थे और ये कहते कि आने जाने में 10 रुपया खर्चा होगा, 5 आने में खर्च हुआ है और 5 रुपया जाने में खर्च हुआ है और ये 10 रुपया जो बचा हुआ है ये आपकी अमानत है और इसको तुम अपने पास रख सकते हो। जब लोगों ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के तकवे को देखा तो लोगों ने ये कहा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सौदागरान के बस्ती में एक मर्द मुजाहिद को पैदा किया जिसको आज पूरी दुनिया बल्कि बच्चों के ज़बान पर हुजूर ताजुल शरिया का नाम है। हुजूर ताजुल शरिया इस दुनिया में पैदा होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर ताजुल शरिया को वो इल्म अता फरमाया, ऐसी ज़हानत और ऐसी फतानत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैदा फरमाया कि हुजूर ताजुल शरिया जब क्लास 8 में पढ़ा करते थे तो इंग्लिश में इतना जबरदस्त आप खिताब किया करते, लोगों से गुफ्तगू करते तो लोग कहते कि ये बोलने वाला बच्चा ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि ये क्लास 8 नहीं और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला ये पीएचडी कर रहा है। इतने माहिर थे इंग्लिश बोलने में। हुजूर ताजुल शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब 2005 में हुजूर मुहद्दिस कबीर के साथ जिम्बाब्वे तशरीफ ले जाते हैं और जब जिम्बाब्वे तशरीफ ले गए तो जुमा के दिन हुजूर ताजुल शरिया का खिताब होता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर 30 मिनट तकरीर करते हैं और उसके बाद हुजूर मुहद्दिस कबीर उर्दू ज़बान में 30 मिनट तकरीर की और हुजूर ताजुल शरिया अरबी इंग्लिश ज़बान में 45 मिनट आपने तकरीर फरमाई। और जब तकरीर खत्म होती है तो वहाँ पर एक बारिस्टर खड़ा हुआ, एक वकील खड़ा हुआ जो जिम्बाब्वे के सुप्रीम कोर्ट का जज था और वो वकील था, बारिस्टर था। और जब वो हुजूर ताजुल शरिया की तकरीर को सुना तो उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान के बड़े-बड़े माहिरीन को हमने देखा है, अगर वो जिम्बाब्वे की सरजमीन पर आता है तो उनकी इंग्लिश ऐसी होती है कि लगता है कि वो किचन इंग्लिश बोल रहे हैं, बल्कि थोड़ा बड़ा इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया ने जो 45 मिनट तकरीर बोली है ऐसा महसूस होता है कि ये आलिम दीन के साथ साथ हुजूर ताजुल शरिया अपने ज़माने के ये बैरिस्टर होते हुए मालूम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, अज़मते हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, हुजूर ताजुल शरिया को परवरदिगार आलम ने वो इल्म अता फरमाया था कि हुजूर ताजुल शरिया जब 2009 में दमिश्क जाते हैं, मुल्क शाम, आज उसका नाम है सीरिया, मुल्क शाम की राजधानी है दमिश्क।
जब आप वहाँ पे तशरीफ लाते हैं तो हुजूर ताजुल शरिया के एक मुरीद हैं जिनका नाम हजरत अल्लामा आमिर इखलाक शामी है, जो अपने जमाने के बहुत बड़े अदीब हैं और इल्मे अदब में इतनी जबरदस्त उनको सलाहियत है कि वो फरमाते हैं कि मुल्क शाम में और दमिश्क में ऐसे ऐसे माहिरीन हैं अपने जमाने के कि वहाँ के आम आलिम ऐसा होता है जिन्होंने अपने कलम से 2-4-5 किताबें तस्नीफ फरमाई है और वहाँ पर इल्म की कदर है, इल्म वाले से गुफ्तगू होती है और बाकायदा इल्म वाले दूसरे इल्म वाले के साथ बैठकर उस पर तफक्कुर फी दीन के साथ जबरदस्त इल्म तलब हासिल किया करते थे। हुजूर ताजुल शरिया जब 2009 में दमिश्क जाते हैं तो हुजूर ताजुल शरिया इंडिया से दुबई और दुबई से दमिश्क एयरपोर्ट पे जब उतरने वाले होते हैं तो अल्लामा आमिर इखलाक शामी ने ये दमिश्क के बड़े बड़े वाइस चांसलर, दमिश्क के ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया कि 40 ममालिक के 40 मुल्कों के स्टूडेंट और तालिबे इल्म थे हुजूर ताजुल शरिया के स्वागत और उनका वेलकम और इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। उसमें से 150 से ज्यादा ऐसे मुहद्दिस थे अपने जमाने के और वहाँ के मुफ्ती आज़म हिंद दमिश्क थे, मुफ्ती दमिश्क वहाँ के काजी थे, वो भी जाते हैं। और आमिर इखलाक शामी जो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम है, ताजुल शरिया के मुरीद हैं, वो फरमाते हैं कि जब हुजूर ताजुल शरिया की एंट्री होती है तो मैंने एयरपोर्ट से कहा था, एयरपोर्ट वालों से कहा था कि जब मेरे पीरो मुर्शिद जब बाहर एंट्री करें तो उनके लिए वीआईपी कोटे के दरवाजे से एंट्री हो, जहां से विधायक और सांसद की एंट्री होती है। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर ताजुल शरिया के इस्तकबाल के लिए 400 से ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं और 150 से ज्यादा मुहक्किक जाते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद दमिश्क हैं और एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका नाम इमाम अबुल फत्ता विज़म है। ये ऐसे मुहक्किक हैं जिसके अंडर में 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इनके अंडर में है और जबरदस्त आलिम उस यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं और इंडिया में पढ़ने वाले, पाकिस्तान में पढ़ने वाले, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पढ़ने वाले जितने उलमाए इकराम होते हैं और जिनके नाम के आगे शामी का लक़ब होता है, ये उन्हीं के यूनिवर्सिटी से फारिग शुदा होते हैं। ऐसे ऐसे मुहक्किक हुजूर ताजुल शरिया के वेलकम और इस्तकबाल के लिए जाते हैं और उनके मुरीद ने कह दिया कि हुजूर ताजुल शरिया की एंट्री जब हो तो वीआईपी कोटे से हो। लेकिन कुर्बान जाइए, जैसे ही हुजूर ताजुल शरिया की वो प्लेन रनवे पर रुकती है और जब एंट्री होती है तो एयरपोर्ट का जो जनरल होता है उसने हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को देखा और कहा और अपनी जबान से उसने अरबी जबान में कहा कि आज तक मेरी निगाहों ने इतने हसीन और जमील चेहरे को नहीं देखा। हुजूर ताजुल शरिया की जो एंट्री होगी वो वीआईपी कोटे से नहीं बल्कि उस दरवाजे से निकलते हैं जहां से वहां का प्रधानमंत्री और वहां का राष्ट्रपति दरवाजे से निकलता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। वहाँ का राष्ट्रपति जिस दरवाजे से निकलता है और प्रधानमंत्री जिस दरवाजे से निकलता है उस दरवाजे से हुजूर ताजुल शरिया की एंट्री होती है और हुजूर ताजुल शरिया का फार्म हाउस कहीं और नहीं बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बिल्कुल बगल में उनका फार्म हाउस है। उसी में हुजूर ताजुल शरिया आराम फरमा होते हैं और हुजूर ताजुल शरिया से मुलाकात करने के लिए दमिश्क के इतने जबरदस्त उलमा तशरीफ लाते हैं। एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं जो पूरे यूरोप में
पूरे दमिश्क मुल्क शाम और सीरिया में अगर किसी की फतवा अगर चलता है तो वो ऐसे मुहक्किक हैं जिनका नाम इमाम अबुल हुदा याकूबी हैं, जो मोरक्को के रहने वाले हैं। वो अपने जमाने के जबरदस्त आलिम दीन हैं और मुल्क अरब में और मुल्क इराक में, बगदाद यूनिवर्सिटी में, कूफा यूनिवर्सिटी में और दमिश्क यूनिवर्सिटी में, बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में आज बड़े बड़े जो उलमा मौजूद हैं, मुहक्किक हैं, सारे के सारे उलमा हजरत अल्लामा अबुल हुदा याकूबी के सारे शागिर्द इतने जबरदस्त वो मुहक्किक हैं। वो फरमाते हैं कि जब हुजूर ताजुल शरिया उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं तो इनके साथ 20 गाड़ियां होती हैं और पीछे पीछे जो 20 गाड़ियां इनके साथ थी तो उसमें कोई आम आदमी नहीं बल्कि कूफा यूनिवर्सिटी, बगदाद यूनिवर्सिटी, दमिश्क यूनिवर्सिटी, 10 ऐसे यूनिवर्सिटियों के जबरदस्त मुहक्किक थे और हुजूर ताजुल शरिया से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जब हुजूर ताजुल शरिया से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो इमाम अबुल हुदा याकूबी जो मोरक्को और यूरोप के रहने वाले हैं, हुजूर ताजुल शरिया सोफे पे बैठे हुए हैं और इमाम अबुल हुदा जो अपने जमाने के जबरदस्त कलमकार मुहक्किक हैं और जिन्होंने हिदायत शरीफ की शरह लिखी है, वो हुजूर ताजुल शरिया के सामने घुटने पे बल बैठकर हुजूर ताजुल शरिया से मुसाफा करते हैं। और हुजूर ताजुल शरिया ने जब देखा तो आप खड़े हो गए और इमाम अबुल हुदा याकूबी से मुआनका इतने जबरदस्त आलिम दीन थे। अपने जमाने के लोग फरमाते हैं कि इमाम अबुल हुदा याकूबी ऐसे मुहक्किक थे कि अगर वो किसी फतवे में या किसी बात में जो चीज लिख दे पूरे दुनिया को मानना जरूरी होता है। और वो खुद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझको मशवरा करना होता है तो मैं कहीं और नहीं बल्कि मैं कोई भी मशवरा करता हूँ और कोई मसला फंसता है तो मैं हुजूर ताजुल शरिया से उस मसले पर मशवरा करता हूँ। ये हुजूर ताजुल शरिया की जात है। और हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसे बुजुर्ग हैं कि एक शख्स केरला का था, केरला का रहने वाला था और वो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ और एक हफ्ते तक वो मुराकबे में जाता रहा। एक दिन पहले दिन बैठा और कहा कि हुजूर गौसे आजम इनायत फरमा दीजिए कि मैं किस पीर से मुरीद हूँ। एक दिन बैठा मुराकबे में, फिर दूसरे दिन बैठा, फिर तीसरे दिन बैठा, फिर चौथे दिन बैठा, यहाँ तक के एक हफ्ते बैठा रहा। लेकिन जब 8वें दिन होता है हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ऐ केरला के रहने वाला शख्स, आखिर तू बेचैन और बेकरार क्यों है? तू बरेली की धरती पर चला जा और हुजूर ताजुल शरिया से जाके मुरीद और बैत हो जा। इसलिए कि इस जमाने में हिंदुस्तान की धरती पर अगर सबसे बड़ा अगर कोई पीर कामिल है तो वो ज़ात हुजूर ताजुल शरिया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते हुजूर ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हुजूर ताजुल शरिया की ऐसी करामतें हैं कि बयान की जाए तो रात खत्म हो जाए। हुजूर ताजुल शरिया जब दमिश्क में हैं तो इतना चर्चा होता है दमिश्क के यूनिवर्सिटियों में। और वहाँ के यूनिवर्सिटी ऐसे रही कि जो 10 किलोमीटर या 5 मिनट गाड़ी से चलिए, 2 मिनट चलिए तो यूनिवर्सिटी खत्म। जैसे हमारे यहाँ बीएचयू हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जेएनयू हो गया। लेकिन मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि बगदाद की सरजमीन पर कूफा यूनिवर्सिटी
इतना बड़ा वो कैंपस है कि हम लोग 20 मिनट तक बस से सफर करते रहे, लेकिन कूफा यूनिवर्सिटी कभी खत्म नहीं हुआ। इतना बड़ा और इतनी आलीशान इमारतें, और उस यूनिवर्सिटी से अपने जमाने के जबरदस्त मुज्तहिद पैदा हुए और अपने जमाने के मुहद्दिस पैदा हुए। और दमिश्क यूनिवर्सिटी से हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात करने के लिए 40 ममालिक से, 40 मुल्कों से स्टूडेंट और तालिबे इल्म हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात करने के लिए आते हैं। और सारे स्टूडेंट ने कहा कि हमने वहाँ पर कोई रसिया का है, कोई फ्रांस का है, कोई जॉर्डन का है, कोई अफ्रीका का है, कोई दुबई का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई मोरक्को का है। पूरी दुनिया के 40 ममालिक के स्टूडेंट हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात करने के लिए आते हैं। एक शख्स था जो रसिया का तालिबे इल्म था, रोज का रहने वाला था। वो 25 साल नौजवान, इतना हैंडसम और इतना खूबसूरत, जब हुजूर ताजुश शरिया के सामने वो खड़ा होता है, उसकी हाइट 6.5 फीट की है। हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद कहता है कि ये शख्स आया, उसके सर में इतनी शिद्दत का दर्द और तकलीफ था। उसने कहा कि हुजूर मेरी बात को सुना जाए, मैं दमिश्क यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्म हूँ, मैं रहने वाला रसिया का हूँ, और मेरे सर में दर्द इतने खतरनाक होता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने दुनिया के बड़े-बड़े डॉक्टरों से मैंने इलाज किया। लंदन में मैंने 5 साल तक इलाज किया, मेरे सर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। मैंने अमेरिका में 4 साल तक इलाज किया, लेकिन मेरे सर का दर्द खत्म नहीं हुआ। मैं जब दमिश्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेरे दोस्त ने कहा कि दुबई की सरजमीन पर एक डॉक्टर है जो सर का बड़ा माहिर है, तुम उसको दिखाओ, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने 7 साल तक उसका इलाज किया, लेकिन मेरे सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। हुजूर आप जो सामने बैठे हुए हैं, जिनकी निगाहों से मैंने एक मर्तबा देखा है, तो बार बार देखने की ख्वाहिश होती है। अगर इजाजत दें तो ये बुजुर्ग से मेरे सर के दर्द के लिए आप दुआ फरमा दे। अल्लामा आमिर इखलाक शामी फौरन हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर जो सामने बच्चा खड़ा है, ये रसिया का रहने वाला है, ये दमिश्क यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म और स्टूडेंट है, उसके सर में जबरदस्त दर्द होता है। हुजूर ताजुश शरिया ने फौरन उस बच्चे को अपने पास बुलाया। आमिर इखलाक शामी का बयान है कि मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हुजूर ताजुश शरिया 1 मिनट या 1.5 मिनट या उससे कम वक्त में उसके सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा और दम दिया और रुख मार दिया। उसका बयान है कि जैसे ही ताजुश शरिया ने मेरे सर पर पढ़कर फूंक दिया, मेरे सर से दर्द ऐसा खत्म हुआ कि लगता है कि इससे पहले मेरे सर में दर्द था ही। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते हुजूरे ताजुश शरिया, करामते हुजूरे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुजूर ताजुश शरिया की मुक़द्दसियत की दलील है। और हुजूर ताजुश शरिया औलिया किराम की बारगाह में बेपनाह हाजिरी दिया करते थे। अहमदाबाद गुजरात की सरजमीन पर एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह है। ये अपने जमाने के जबरदस्त मुदर्रिस थे, मुहद्दिस थे। ये बच्चों को सामने बैठाकर बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे और आप बुखारी शरीफ से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपके पास 25 से ज्यादा तलबा आपके पास आते थे और बुखारी शरीफ का दर्स देते थे। अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जब तलबा आते थे उनसे मुसाफा करते और उनके पेशानी को बोसा दिया करते थे। इसलिए बोसा दिया करते थे कि ये नाइबे रसूल हैं, वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। जब तलबा पढ़ने के लिए रास्ते में जाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परों को
बिछा देते हैं और तलबा उनके परों से गुजर जाता है। तलबा की इतनी मकबूलियत है। और जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ का जो दर्स देता हो और जो दर्स लेता हो, उनकी मकबूलियत का आलम क्या हो। वाह 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 वाह, क्या अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे। एक दिन भी नागा नहीं करते थे। अचानक आपकी तबीयत सख्त खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। जब आप बीमार पड़ गए तो नागा हो गया और अल्लाह के नबी और आप बीमार पड़ गए, अपने घर पे आराम फरमा है। लेकिन बच्चों का रोजाना सिलसिला जारी है और रोजाना बुखारी शरीफ का दर्स लेते हैं और चले जाते हैं। बुखारी शरीफ का दर्स लेते हैं, चले जाते हैं। 40 रोज तक मुसलसल बुखारी शरीफ का दर्स होता रहा और अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह अपने घर पर फरमा है। 40 रोज के बाद जब अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और बुखारी शरीफ का दर्स देना शुरू किया, तो जहां से आपने बुखारी का दर्स रोका था वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने कहा, हुजूर आपने सबक तो आगे दिया है और आप पढ़ा रहे हैं पीछे से। उन्होंने कहा कि मैं तो 40 रोज के बाद यहाँ आ रहा हूँ। मैं सख्त बीमार था, अलील था और मेरे दिल ने ये गवारा न किया कि मैं रोजाना तालीम से तालीम देता रहूं, लेकिन मैं सख्त बीमार हूँ, कैसे बुखारी शरीफ का दर्स दूं। जब आप मुराकबे में जाते हैं, अपने सर को झुकाया और ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। नबी अकरम ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे शाह आलम, तू बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है और बुखारी शरीफ से बड़ी मोहब्बत करता है। तू बीमार हो गया और बच्चे बुखारी शरीफ का दर्स लेने के लिए आते रहे और मुझसे ये गवारा न हुआ कि बुखारी शरीफ का दर्स तुझसे छूट जाए। और जिस चौकी पर तू बैठकर बुखारी का दर्स देता है, मैं तेरे शक्ल सूरत इख्तियार करके रोजाना में आता रहा और बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स देता रहा। अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही सुनते हैं, आप उस चौखट से चौकी से नीचे उतर जाते हैं और एक कपड़ा मंगवाया और उसको घेर दिया। घेरने के बाद कहा कि आज के बाद इस चौकी पर कोई भी अपना कदम नहीं रखेगा। अल्लामा शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह दूसरी चौकी को मंगवाया, उसी पर बैठकर आप बुखारी शरीफ का दर्स देते रहे। ये वाकया हुज्जाज इकराम के लिए बहुत जरूरी है, जो हज करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बेशुमार लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और जब अल्लामा शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो दोनों चौकी को अहमदाबाद के जामा मस्जिद में उसको मुअल्लक कर दिया गया है, लटका दिया गया है। और उस चौकी के नीचे जो भी दुआएं मांगी जाती है, परवरदिगार आलम उस दुआओं को कबूल फरमाता है। हुजूर ताजुश शरिया का भी मामूल था कि जब आप अहमदाबाद की सरजमीन पर जाते तो शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देते। आप उनके दरबार में फातिहा पढ़ते और चौखट के नीचे आकर आप दुआ फरमाते थे। हुजूर आला हजरत के खलीफा अल्लामा हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल रिजवान जब भी आप अहमदाबाद जाते थे तो चौखट के नीचे आप बैठकर दुआ फरमाते थे। जब आप दुआ फरमाने के लिए हाजिर हुए, एक मर्तबा अहमदाबाद की सरजमीन पर तशरीफ ले गए। हुजूर सदरुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर के वालिद गिरामी है, जिनका उर्स एक हफ्ता पहले घोसी की सरजमीन पर गुजर चुकी है। वो हुजूर ताजुश शरिया जब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी देते हैं, उनके चौखट के नीचे आप खड़े होकर दुआ मांगते हैं। जब आप दुआ मांग लेते हैं तो आपके मुरीद और खलीफा ने कहा कि हुजूर आपने यहाँ कौन सी दुआ मांगी है? तो हुजूर सदरुश शरिया ने फरमाया कि मैंने चौखट के नीचे ये दुआ मांगी है कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब तक मैं जिंदा रहूं कयामत तक हर साल मुझको हज की सआदत नसीब फरमा। हर साल मैं हज की सआदत के लिए जाता रहूं। आप दुआ कबूल
होती है उसी साल आप हज करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। हज से एक हफ्ता पहले आप सख्त बीमार हो जाते हैं। फिर उसके बाद बांद्रा टर्मिनल से जहां पर बड़े बड़े जहाज लगते हैं हज को जाने वालों के लिए, अल्लामा हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान जब हज के लिए तशरीफ ले गए और 12 बज के रात में कुछ मिनट पर जैसे ही आप कश्ती पर सवार होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और हज की सआदत आपको हर साल वही मिलता रहता है। और हुजूर ताजुल शरिया और हुजूर मुहद्दिस कबीर और हुजूर सदरुल शरिया ने अपनी किताब बहारे शरीयत में तस्नीफ फरमाया है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो हज के सफर के लिए निकला रास्ते में इंतकाल कर गया तो कयामत तक उसको हज का सवाब मिलता रहेगा। अगर कोई शख्स घर से निकला उम्रे के लिए निकला और रास्ते में वो मर जाता है, इंतकाल कर जाता है तो कयामत तक के लिए उसको उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। ये इस बात की दलील है जो अल्लाह के लिए अच्छे काम के लिए निकलता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है, परवरदिगार आलम उसके ज़िम्मे कयामत तक के लिए उसको सवाब पहुंचाता रहता है। बेशक इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं, आलिम रब्बानी बनाएं, वक्त की कीमत को समझे, वक्त की गनीमत को समझे। अगर कोई तलबा मदरसे में तालिबे इल्म है, तालीम हासिल कर रहा है तो अपने वक्त को खेल कूद में ज़ाय न करें। अगर कोई तालिबे इल्म आलिम दीन बन रहा है तो अपने वक्त को ज़ाय न करें। दुनिया में ऐसे ऐसे मुहद्दिस पैदा हुए, फकीह पैदा हुए जिन्होंने एक लम्हे एक मिनट के वक्त को ज़ाय नहीं फरमाया। अल्लामा अब्दुर रहमान जौज़ी का नाम आपने सुना होगा, अपने जमाने के जबरदस्त बुजुर्ग हैं। उनका हाल ये था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी किताबें लिखी कि जिस कंडे से, जिस लकड़ी से आप लिखा करते थे उस लकड़ी को तराश कर एक जगह इतना जमा कर दिया कि वो लकड़ी का तराशा हुआ कई कुंटल हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी किताबें तसनीफ फरमाई होगी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3,60,000 वर्क पर उन्होंने लिखा, 3,60,000। और जब वो दुनिया से रुखसत होती हैं, दुनिया से चले जाते हैं और जिस दिन आपको गुस्ल दिया गया और जिस पानी से गुस्ल दिया गया और जिस पानी को गर्म किया गया तो उसमें लकड़ी नहीं लगाया जाता। जिंदगी में जो आपने लकड़ियों को तराश कर लिखने के लिए जमा किया था उसी को बारा जाता है, लगाया जाता है और उसी पर पानी को गर्म किया जाता है और उसी से गुस्ल दिया जाता है। आप अंदाजा लगाओ कि कितनी किताबों के वो मुसन्निफ होंगे। एक शख्स हैं जिनका नाम खतीब बगदादी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब ऐसी लिखी जो 80 जिल्दों में वो किताब मौजूद है, 80 जिल्द में। इसलिए बच्चों अपने वक्त को ज़ाय न फरमाओ। लोग आज कहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आलिम दीन हाफिज़े कुरान बनाएंगे तो वो बच्चा 4-5 हज़ार रुपया कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा, क्या बच्चे को दूध पिलाएगा। दुनिया रिस्क का मालिक दुनिया का आदमी नहीं बल्कि रिस्क का मालिक परवरदिगार आलम है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लोगों के तकदीर को लिख दिया है। कौन कितना खाएगा, कौन कितना कमाएगा, कौन कितना बचाएगा और उस शख्स पर उस वक्त तक मौत तारी नहीं हो सकती जब तक अपने रिस्क का एक दाना हासिल न करे। तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप सोच रहे हैं कि दिमाग लगाएं, इतना कमाएं, हरगिज़ नहीं। दुनिया की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को लिख दिया।
हो सकता है आलिम दीन बन जाए, जबरदस्त आपका बिजनेस हो जाए, और हो सकता है आलिम दीन की बरकत की वजह से इतने लोगों को मैंने देखा कि घर में एक आलिम बना तो उसके बाप दादा ऐसा तरक्की किए, इस तरह तरक्की किए कि कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सके। जरूरी है कि आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं, लहज में इश्क़ रुखे शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी चिराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। अभी तो अपना तबीयत सही नहीं है, वरना आधी घंटा और जबरदस्त बोलता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।